हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। आज का हमारा सेशन होने जा रहा है परसेंटेज पे, जहां हम लोग दोस्तों आय से संबंधित कुछ सवाल करेंगे। और हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ये जो सेशन है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि विभिन्न एग्जामों में इन क्वेश्चनों का बहुत ही भारी डिमांड है। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। सोहन अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है। उसे अपने वेतन में 1000 की वृद्धि प्राप्त हुई। क्या होता है दोस्तों कि 33% है जो सोहन का, वो खाना पर खर्च करता है। अब क्या होता है कि वेतन में 1000 रुपये का वृद्धि प्राप्त हुई, लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, जिसके कारण खाने पर खर्च कम होकर 27% हो गया। उसका प्रारंभिक वेतन क्या था? यानी शुरू में 33% था, रुपया खर्च करा था। अब क्या हुआ कि 1000 रुपया बढ़ गया उसका तनख्वाह, लेकिन खाना पर वो नहीं बढ़ाया, तब घट कर 27% हो गया। यानी दोस्तों पहले 100 रुपया था, तो एक्स का 33% वह खाना पर खर्चा करता था। अब क्या होगा दोस्तों कि अब वाई रुपया बन गया। अब वाई का 27% अब खाना पर खर्च कर रहा है। दोनों रुपया क्या है दोस्तों, बराबर है। तो आप निकाल दीजिए एक्स और वाई का रेशियो। तो एक्स और वाई का रेशियो आएगा, वो किसका आएगा? तो जो हमारा टोटल इनकम है उसका आ जाएगा। तो 33 है और ये 27 है, तो 11 से 3 से काटिए, 3 का 3 11 हो गया, 3 नमा 27 हो गया। ठीक है, अब कितना होगा दोस्तों? एक्स हो जाएगा 9 और वाई कितना हो गया? 11। यानी पहले शुरू का इनकम 9 यूनिट था, तो अब बढ़ के 11 हो गया। तो बढ़ा कितना? तो 2 यूनिट बढ़ा, और 2 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन में कि 1000 रुपये की वृद्धि हुई। तो 2 यूनिट बराबर 1000 रुपया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1000 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 500 रुपया। हमें क्या निकालना है? तो हमें निकालना है दोस्तों कि उसका प्रारंभिक वेतन क्या था। प्रारंभिक वेतन क्या था? एक्स, यानी 9 यूनिट कितना हो गया हमारा दोस्तों? 1 यूनिट बराबर 500, तो 9 यूनिट बराबर 9 गुने 500, यानी 4500 हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि पहला क्वेश्चन जो था ये समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है हमारा। रोहित भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है। उसने 1000 रुपये की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। नतीजतन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। तो उसका प्रारंभिक मूल्य क्या है? तो उसी प्रकार क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्या करेंगे दोस्तों? एक्स का 25%, शुरू का वेतन एक्स है उसका 25%, अब बढ़ गया वाई हो गया उसका 20%। दोनों क्या है दोस्तों? बराबर है। तो 5 से काटिए, 25 25 और 5 चौको 20, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया, यानी 5x बराबर कितना हो गया? 4y हो गया। तो x रेशियो y कितना हो गया? x 4 हो गया, और y कितना हो गया दोस्तों? 5 हो गया। यानी पहले 4 यूनिट था इनकम, अब y यूनिट हो गया, यानी 1 यूनिट का इजाफा हुआ। किसके कारण? क्योंकि 1000 रुपया यहाँ लिखा हुआ है, 1000 रुपया की वेतन वृद्धि हुई। तो 1 यूनिट बराबर 1000। हमें निकालना है प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य कितना था? तो 4 यूनिट, यानी 1 यूनिट बराबर 1000, तो 4 यूनिट बराबर कितना होगा? 4000। यानी हमारा आंसर कितना हो गया? 4000 हमारा आंसर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कैसे करना है इसको। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इस प्रकार है। प्रत्येक माह राहुल अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करता है। यदि वह प्रत्येक माह रुपीज़ 6300 की बचत करता है तो कुल मासिक आय कितनी है हमें निकालना है। जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे दोस्तों, बहुत ही आसान से इसको बना सकते हैं। कैसे? तो प्रत्येक माह, मान लीजिए कि आपका जो टोटल इनकम है वो 100 रुपया है, 100 रुपया है। ठीक है, तो प्रत्येक माह राहुल अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का, तो 30% घर का किराए पर खर्च करता है। शेष कितना बचा? तो 70/100। शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करता है, तो बचा कितना? 40/100। यानी सब का जो दिया हुआ है परसेंटेज में, उसका आपको 100 में से माइनस करते हुए चलना होगा। यानी 100 में से 30, 70 बचा, 100 में से 60, 40 बचा। अब बराबर कितना? तो 6300 रुपया। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हुआ, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हुआ। अब कितना हुआ दोस्तों? ये हमारा हो गया x इंटू 28/100 बराबर 6300। अब 7 से काटिए, 7 चौकट 7, 7 चौकट 88, 60 नंबर 63, 900। अब होगा दोस्तों 4 से फिर काट दीजिए, तो कितना होगा? 4 दूनी 8, ये 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी 225 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 225।
आज 2 जीरो है, उन्हें जाके 2 जीरो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 100 से तो कितना हो जाएगा आंसर, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10, 22,500 रुपया इसका मासिक आय है। यानी कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया होगा कैसे सॉल्व करना है। इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, जब भी आपको शेष पूछे तो आपको क्या करना होगा, 100 में से घटाकर लिख देना होगा। यानी 30% है तो 70% हो गया, 60% है तो 40% हो गया, सब मल्टीप्लाई में बराबर में जो बचत है उसके इक्वल कर देना होगा। तो हमारा एक्स के वैल्यू कितना है, 22,500। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, राम अपनी मासिक आय का 25% किराया, शेष का 20% खाने पर और शेष का 30% गृह कार्यों पर खर्च करता है। यदि उसका मासिक वेतन 20,000 है तो मासिक बचत कितना है। तो आपको मैंने बताया जब भी इस शेष वाला रहेगा तो आप सबका 100 में से माइनस कर दीजिएगा। यानी 20,000 दिया हुआ है, यानी मासिक बचत पूछ रहा है, तो टोटल कितना इनकम है, 20,000 है। उसका 25% किराया पर बचा कितना, 75%। 20% खाने पे बचा कितना, 80%। और 30% गृह कार्यों पे बचा कितना, 70%। सबको मल्टीप्लाई में लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 या 75, 25 चौको 100, 1 काटे, 2 चौको 8, 2 5 10, और यहाँ कितना होगा, 7/10 हो गया। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया। 5 चौको 20 हो गया, तो ये 20 कैंसिल आउट होकर 1,000 बन गया। ठीक है, ये कितना है दोस्तों, 10 है, तो 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब कितना बचा, 700 गुने 8 सत्ते 56, 56 गुने कितना हो गया दोस्तों, 56 गुने 7 कीजिएगा तो कितना आएगा, सॉरी ये 4 ना है, 7 चौक 28, तो 28। ये तो कट गया था, 8 कटा, 4 और 5 बचा था। ठीक है, तो 5 से भी कैंसिल आउट हो गया 20, तो ऊपर 4 बचा, यानी 7 चौक 28, और ये कितना हुआ, 3,000। तो 28 गुने 3,000, सॉरी 300। तो आप निकालिएगा दोस्तों, यहाँ तो हो गया है, तो 28 गुने यहाँ बचा 300, तो 8400 हमारा क्या होगा, मासिक बचत होगा, यानी 8400। देखिए यहाँ 3 बचा था, यहाँ ऊपर में 4 बचा था, 12 बचा हुआ। ठीक है, और 7, यानी 8400 डायरेक्ट हम लोग मार सकते थे, यानी 8400 हमारा क्या होगा दोस्तों, मासिक बचत हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है वो समझ में आएगा। तो हमें कैसे करना होता है दोस्तों, तो 100 में से सिर्फ घटाना होता है, शेष बच जाएगा। 25% किराए पर शेष कितना हुआ, 75%। 20% खाना पर शेष कितना हुआ, 80%। फिर शेष का 30% कितना बचा, 70%। तीनों मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, मासिक बचत हमारा आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी काफ़ी ईजी है। क्वेश्चन इस प्रकार है हमारा, वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया और शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है। यदि वह 2,210 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। जब भी इस तरह का पूछे आपको क्या करना होगा, वह इतना रुपया बचाता है, कितना बचाता है, तो 2210 रुपये बचाता है, बराबर कर दीजिए। अब x का 15%, तो बचा कितना, 85%, गुना में शेष का 60%, बचा कितना, 40%। ये क्या होगा, सब बराबर हो गया। तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 85 100 है, ये 40 और 100 है, तो 1 जीरो कैंसिल आउट हुआ, ये बन गया 2/5। इसको भी करेंगे, 17/20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब x का वैल्यू कितना आ गया, 2210 गुना में 20 बटा में 34। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर 5 बचा, 7 दूनी 17 दूनी 34। ठीक है, 17 दूनी 34, 17 का 17, 7 51, 31 हो गया, और 2 से 10 हो गया। ठीक है, 13 5 65, और 2 जीरो, यानी 6500 हमारा आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हुआ। कैसे किए दोस्तों, देखिए, वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया और शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है। यदि वह 2,200 रुपये बचाता है, क्या कर रहा है, बचा रहा है, तो 2,200 रुपये बचा रहा है, बराबर टोटल इनकम x है, सबका शेष ले लेना है। 15% किराए पे बचा कितना, 85%, गुने में 60% गृह कार्य में बचा कितना, 40%। अब हल करके हमारा आंसर आया 6500। ये तो आप हल अपने से कर लीजिएगा। ठीक है,
तुम्हारा कितना आंसर आया, 6500 हमारा आंसर आया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आया होगा आपको। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इस प्रकार है, 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। यानी 25% खर्च कर दिया दोस्तों, तो बचा कितना, 15%। यानी 15% किसके बराबर है, तो 1200 रुपये के बराबर है। हमें क्या निकालना है, मासिक वेतन, यानी 100% निकालना है। तो 1200 बटा में 15 गुना में 100, तो 15 8 कितना होता है, 20 यानी 80 हो गया, इंटू 100 यानी 8000 रुपये हमारा क्या हो गया, मासिक वेतन हो गया। यानी 8000 रुपये हमारा मासिक वेतन, यानी ऑप्शन नंबर ए। 85% वेतन खर्च करता है, तो बचा कितना, 15%। और उसका वैल्यू दिया हुआ है 1200 रुपये दिया हुआ है। तो हमें टोटल मासिक वेतन निकालना है, यानी 100% निकालना है। तो 1200 बटा 15 गुने में 100 यानी 8000 रुपये हमारा क्या हो गया, मासिक वेतन हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया हो कैसे करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि मोहित अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर 20% किराए पर, शेष नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 50% भोजन पे, फिर लिखा हुआ है 20% किराए पर खर्च करता है और 1500 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि मासिक वेतन कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, 100% होता है। अब 50%, 100 का 50%, 50% क्या पे, भोजन पे, और 20% दोस्तों किराए पर खर्च करता है। तो बचा कितना हमारा, तो बचा 50 + 20 30 हो गए, 50 + 20 70 हो गया। तो बचा कितना, 30%। यानी दोस्तों एक्स का टोटल इनकम का 30% कितना है, तो 1500 रुपये है। हमें टोटल इनकम निकालना है, यानी 100% निकालना है। तो डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, 1500 गुना में 100 और बटा में 30। तो 30 बचे कितना हो गया, 150, 50 हो गया, 50 गुने 100 यानी 5000 रुपये हमारा क्या हो गया, मासिक वेतन हो गया। दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको परसेंटेज पर आधारित जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे तो आप बहुत ही आसान तरीके से बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद पड़ा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक कवर करते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।